Okay, Assalamu alaikum to the mashup program again with Samira. In this episode, we are going to learn how to write an equation by using the equation editor. सो इसके लिए आपके पास क्या है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाती है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इक्वेशन एडिटर यूज करना है। और इक्वेशन एडिटर आपको कहाँ पे मिलेगा? आप होम पे आकर जब इंसर्ट करेंगे, ये लास्ट के अंदर आपके पास इक्वेशन एडिटर है। अब इक्वेशन एडिटर का मैंने वहाँ प्रेस किया, मेरे पास एक ये ब्लॉक आ गया। अच्छा, इस ब्लॉक को करने से पहले मेरी आदत है, क्योंकि अगर आप अपनी इक्वेशंस को ज़रा अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई करके लिखना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप इससे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें। इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स को ही आपने क्लिक किया, ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स डाला। टेक्स्ट बॉक्स किसी को नज़र ना आए तो हमने यहाँ पे जाकर नो फिल कर दिया, और इसकी आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर दिया। नाउ इसके अंदर आकर अगेन यू हैव गो टू द इंसर्ट बटन, प्रेस इंसर्ट, यहाँ से इक्वेशन एडिटर लेंगे। अब अगर आपने लेट्स सपोज कोई चीज़ लिखनी है, ऐसे कि मुझे लिखना है x, दैट इज दिस वन, माइनस, अब मैं लिखना चाहती हूँ x का कोई फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर फंक्शन। अगर मुझे ऊपर ये, इसके लिए मैंने आपने ये देखा, मैंने इसको फ्रैक्शन की है, ये इसको प्रेस किया और मेरे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब ऊपर मैं अपना कर्सर ले जाऊंगी। अब मुझे अगर एक्स स्क्वेयर लिखना है तो प्रेस। अब एक्स स्क्वेयर के लिए मुझे क्या करना है, आपके पास मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ई रेस्ट पावर एक्स जिसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे आप अपना जो भी वेरिएबल लिखना चाहते हैं वो लिखें और इसकी पावर ले सकते हैं इसमें। यानी सुपर स्क्रिप्ट में है, यहाँ पे ये सब स्क्रिप्ट में है। जैसे आपके पास आप N0 T2 लिखना चाहते हैं तो वो नीचे आ रहा होता है। और इसी तरह किसी का सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों होते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं पे पहले आप देखकर यहाँ पे लिखते हैं तो लिखी ही जा सकती हैं। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स जो आपके पास है। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ एक्स स्क्वेयर, मैंने एक्स सॉरी लिखना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे पहले इसको करना पड़ेगा और ये इसकी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे गई, एक्स लिया मैंने, कर्सर इस पर लाई, स्क्वायर। इसके बाद अगर आपने माइनस वाई लिखना है तो मैं इस साइड पे आई, मैंने अपना कर्सर अपने राइट जो की है उस एरो की, उसको प्रेस करके इसको मैं नीचे लेकर आई हूँ। आप इसको नीचे नहीं लाएंगे, ये अगर ऊपर ही रहेगा तो आप नेक्स्ट जब माइनस लेंगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा। इट्स बेटर आप इसको ये प्रेस अपना करेंगे राइट साइड की एरो की, ये नीचे आ जाएगा। अब आपने माइनस डाला है, इफ यू हैव टू राइट वाई क्यूब लेट्स सपोज, अगेन यू गो टू दिस ई स्क्रिप्ट, यहाँ पे दोबारा जाके इसको चूज किया, y को आपने यहाँ पे लिखा, और अब क्यूब के लिए आपने 3 को प्रेस किया, ये हो गया। अब आपने इसको नीचे लिखना है डिवाइडेड बाय, फर्स्ट के नाम इसको लिखना चाहते हैं 2/3 से। हमने इसको डिवाइड, दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म में गए, फ्रैक्शन फॉर्म दबाई और ये 2/3 कर दिया। ठीक। अब प्लस ये एक तो सिंपल सी आपके पास इक्वेशन आ गई, आपने इसको प्रेस किया। अच्छा, मैंने इसको क्यों लिखवाया टेक्स्ट बॉक्स में, क्योंकि नाउ इट्स इजी टू मूव। आप इसको कहाँ पे भी लेके जाकर सेट करना चाहते हैं, यू कैन easily प्लेस इट। और यहाँ से आप साइड पे करेंगे अपना कर्सर वगैरह तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक इक्वेशन रह जाएगी। अब अगर आप अपनी कोई न्यू इक्वेशन लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप मैट्रिसेस लिखना चाहते हैं, अगेन इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स पे गए, टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, टेक्स्ट बॉक्स को प्रेस कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपने अगेन उसको नो फिल, नो आउटलाइन करना है। अब अगेन आप वापस इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद आप इक्वेशंस पे जाएंगे। इक्वेशन में देखें, ये फ्रैक्शन थी, ये स्क्रिप्ट थी, ये जो आपने कभी कोई क्यूबिक रूट में लिखनी होती हैं चीज़ें, कोई स्क्वायर रूट में लिखनी होती है, इसको मैं प्रेस करके भी दिखा देती हूँ। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना ये भी एक फंक्शन है। फिर ये आपके पास इंटीग्रल से रिलेटेड है सारी चीज़ें। यहाँ पे आपके पास सम से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे यूज ऑफ द ब्रैकेट्स है, उनको यूज करते हुए करेंगे। इट्स रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट्स रिलेटेड टू द, जब आपके पास यूजली आपने फ्रैक्शंस के अंदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये उनके लिए भी यूज होता है। इट्स फॉर द
लिमिट फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है. दे आर बेसिकली द ऑपरेटर्स विच यूज इन मैथमेटिक्स, एंड दिस लास्ट इज फॉर द मैट्रिसेस. सो मैट्रिसेस के लिए पहले ज़रूरी है कि अगर आपने, लेट्स सपोज आपने 3 by 3 की लिखनी है, तो पहले आई नीड अ ब्रैकेट टू राइट इट. सो मैट्रिसेस के लिए 3 by 3 के लिए मैंने यहाँ से अपनी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को चूज किया. ये आ गई. अब इसके अंदर जाकर मैंने अपने कर्सर को प्रेस किया और यहाँ पे आकर मैंने मैट्रिसेस को चूज किया. आई नीड 3 by 3, तो मैंने ये कर दिया. नाउ 1 by 1 मैं अपने नंबर्स को यहाँ पे यूटिलाइज करूंगी. 1, 2, 5, -1, 6, 0, 4, जो भी लिखना चाहें आप. तो ये 3 हो गए. अच्छा, अगर फर्ज करें आप यहाँ पे इसके बाद मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो ये प्लस करना चाहते हैं, हमने प्लस किया. अगेन इफ़ यू हैव टू, इसमें क्योंकि एज सच 3 by 3 के अंदर 3 by 3 ही ऐड होती है, चले हम इसको यूं ले लेते हैं कि आप लिख ही रहे हैं 3 by 2 के लिए. अब देखें, अगर मैंने इसके इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट नहीं प्रेस की, तो मेरे पास इस तरह आएगा फंक्शन. सो अगर मुझे ब्रैकेट लगानी होगी तो आप कहेंगे अच्छा जी मैं अब जाके ब्रैकेट लगा लेता हूँ. तो अब जाके अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे, तो एक तो आपके उसमें ऑप्शन होती है आपकी अपनी कीबोर्ड्स के अंदर, कि आप उसको यूज़ करते हुए अपनी ब्रैकेट्स लगा सकते हैं. सो आपने ये अगर ब्रैकेट उधर जाकर लगाने की कोशिश की, तो ये यूं आएगी, तो वो बात नहीं बनेगी. और अगर आपने यहाँ से ब्रैकेट को चूज करने की कोशिश की, तो वो आपको एक नई चीज दे देगा. तो इसका मतलब है कि ये वाला केस नहीं हो सकेगा, इसको आपको डिलीट करना होगा. यहाँ पे दोबारा पाएंगे, अपनी मैट्रिसेस को चूज करेंगे. मैट्रिसेस आपने 3 by 3 की ली. अगेन यू फिल इट, जो इज इक्वल्स टू करके, आप इज इक्वल्स टू करके कोई दोबारा आंसर लिखना चाहते हैं, लिखा जा सकता है. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही है. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाउ वी आर गोइंग टू राइट द डेरिवेटिव, इससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.